मेहता का उल्टा चश्मा। आज ही गदा इलेक्ट्रॉनिक्स डाउनलोड करो और हमारी दुकान संभालो। हाँ जेठालाल बोलो। बता साहब आप घर पे हैं? हाँ क्यों? हाँ तो मैं आता हूँ, 1-2 मिनट जरा बात करनी है आपसे। क्या हुआ? अरे भाई मत पूछिए क्या हुआ, मैं आके बताता हूँ। ठीक है। क्या हुआ होगा? क्या हुआ? किसके साथ क्या हुआ होगा? जेठालाल का फोन था, वो कह रहा था वो कुछ बात करनी है, आ रहे। क्या हुआ होगा? इसलिए मुझे कैसे पता क्या हुआ होगा? अगर मुझे पता होता तो क्या मैं बोलता क्या हुआ होगा? मैं देख। बेटा भाई। मेहता साहब। हाँ है ना, आइए। आओ आओ। मेहता साहब। क्या हुआ जेठालाल? तो क्या बताऊं मेहता साहब, मेरे घर में जंग का ब्यूगल बज गया है। क्या मतलब? टप्पू की शादी को लेकर बापूजी और टप्पू के बीच में जंग का ब्यूगल बज चुका है। अचानक टप्पू की शादी की बात कहाँ से आई? अरे कल रात को वो टप्पू बर्थडे पार्टी से लेट आया, तो पता नहीं बापूजी को मन में क्या हो गया, वो जल्द से जल्द टप्पू की शादी कराने की बात कर रहे हैं। और टप्पू मना कर रहा है। हाँ तो तुमने चाचा जी को समझाया नहीं? समझाया मेहता साहब, लेकिन याद है कुछ साल पहले मुझे टप्पू की शादी का सपना आया था। बापूजी चाहते हैं कि टप्पू की शादी हो जाए। सॉरी, ये शादी नहीं हो सकती। यहाँ किसी ने तेरी राय जानने नहीं बुलाया है, तुझे बताने के लिए बुलाया है कि मैं टप्पू की शादी करवा रहा हूँ। टप्पू की शादी होगी मतलब होगी। शादी करवा के यहाँ पर लाए हैं। ये मेरे टप्पू है ना, उसकी ये धर्मपत्नी है। धर्मपत्नी यानी कि बाल विवाह। इट्स एन अनबिलीवेबल एंड नॉन बिलीवेबल ऑफेंस। इंस्पेक्टर साहब यही है जिसने बाल विवाह कराया अपने बच्चे का। हवलदार गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लो। मेरी बात सुनो। हाँ याद है, याद है। तो सपने में कैसे बापूजी टस से मस नहीं हो रहे थे, अभी रियल में बापूजी बिल्कुल वैसे ही टस से मस नहीं हो रहे। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। बापूजी को टप्पू की शादी करानी है और टप्पू को शादी करनी है नहीं। जेठालाल तुम्हारी सिचुएशन तो पेचीदा है। अंजलि, मेरे और जेठालाल के लिए मसालेदार चाय ले आओगी? अभी लाई। थैंक यू अंजलि भाभी। जेठालाल अब ये बताओ तुम क्या चाहते हो? मतलब टप्पू की शादी होनी चाहिए या नहीं? कैसी बात कर रहे हैं मेहता साहब, टप्पू कुछ कमाता है नहीं। कुछ काम धंधा करने लगे, 2 पैसा कमाने लगे तो उसकी शादी के बारे में सोचना वाजिबी है। तो ये बात तुम चाचा जी को समझाओ ना। अरे समझाई, लेकिन बापूजी समझने को तैयार ही नहीं है। वो तो उल्टा कह रहे कि अगर आज लड़की मिलती है तो मैं कल के कल टप्पू की शादी करा दूं। बापूजी कहते हैं कि शादी करने के लिए मैं टप्पू को समझाऊं, और टप्पू चाहता है कि शादी न कराने के लिए मैं बापूजी को समझाऊं। समझ में नहीं आ रहा है बापूजी का गुस्सा सहन करूं या टप्पू की फरियाद सुनूं। दोनों के बीच में मैं तो गेहूं की तरह पीस रहा हूं। जेठालाल तुम्हारी परिस्थिति तो बहुत उलझी हुई है। वही तो। जेठालाल मुझे लगता है कि चाचा जी को ही समझना पड़ेगा। इस मामले में वो धीरज रखें तो अच्छा है, क्योंकि इस उम्र में बच्चों पर ज्यादा दबाव डालना मुसीबत मोल लेने जैसा है। आजकल के बच्चे अपना विरोध जताने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि तुम्हारी समस्या बहुत ही जटिल है। जो भी कदम उठाओ सोच समझ कर उठाओ, क्योंकि आजकल के बच्चे कब क्या कर जाएं कोई कुछ कह नहीं सकता। You know what? आज जिंदगी में पहली बार बाबा की कोई चीज मुझे अच्छी नहीं लगी है। उन्होंने
उन्होंने ऐसे कैसे मेरी शादी का फैसला ले लिया? आई एम हर्ट। हाँ सोनू, आज पहली बार मुझे भी दादाजी की बात पसंद नहीं आई। उन्होंने तो मेरे लिए लड़की देखना भी शुरू कर दिया है। रिनी? हाँ गोगी, आज तो दादाजी फुल पावर प्ले में थे। कह रहे थे कि आज लड़की मिलेगी तो कल ही मेरी शादी करवा देंगे। तेरी क्या? आज लड़की मिलेगी तो कल शादी करवा देंगे? अरे यार क्या बोल रहा है तू? हाँ गोली, सच में लगता है कि दादाजी ने मेरी शादी कराने का ठान लिया है। तो अब क्या करेगा तू? तू तो दादाजी की हर बात मानता है। मतलब टप्पू, तू दादाजी के कहने पे शादी कर लेगा? नहीं सोनू, मैंने भी साफ शब्दों में कह दिया है कि मैं अभी शादी नहीं करूंगा। हाँ ये हुई ना बात। सोनू तूने क्या कहा? मैंने भी बाबा को साफ साफ मना कर दिया है कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी। पर मुझे नहीं लगता कि बाबा मेरी बात मानेंगे, और मुझे तो डर है कि बाबा मेरी शादी जल्दी करवा देंगे। अरे बाप रे, सोनू अगर तेरी शादी हो गई तो तू गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के चली जाएगी। वो ऐसी गल्ला ना किया करो, मुझे रोना आता है। टप्पू से ना कभी टूटनी नहीं चाहिए। नहीं, ये गलत है। मैं तेरे बाबा से बात करूंगा। नहीं टप्पू, तू प्लीज इस बारे में बाबा से कुछ बात मत करना। वो तेरा नाम सुन के और भड़क जाते हैं। टप्पू टेंशन तो तेरे सर पर भी है। दादाजी अपनी जिद इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। वो तो तेरी शादी करवा के ही रहेंगे। हाँ, दादाजी एक बार कुछ ठान लेते हैं तो करके ही रहते हैं। और मेरे बाबा भी, वो एक बार कुछ नक्की करते हैं ना तो उसे कभी नहीं छोड़ते। मुझे तो इस बात का टेंशन है कि मैं उन्हें शादी के लिए कैसे मना करूंगी। सोनू, हमें हमारे पेरेंट्स को रोकने के लिए कुछ तो करना होगा। ये टप्पूड़ा को शादी के लिए कैसे मनाऊं? दादाजी, आप अभी तक सोए नहीं? नहीं। सॉरी दादाजी, आज मैंने आपकी बात नहीं मानी, पर मुझे अभी शादी नहीं करनी है। देख टप्पू बेटा, तू छोटा था तब से लेके आज तक मैंने तेरी हर बात मानी है, तो आज तू अपने दादाजी की एक बात नहीं मान सकता? दादाजी, मैंने भी आपकी सभी बातें मानी है, लेकिन ये एक बात मैं नहीं मानूंगा। देख टप्पू बेटा, हम बड़े अपने अनुभव से, समझदारी से बच्चों की भलाई के लिए निर्णय लेते हैं। तुझे अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ सालों बाद तुझे समझ में आएगा कि दादाजी सही थे। बस मुझे इतना ही कहना है। दादाजी, मुझे पता है आप मेरे लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हो, पर मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मुझे अब खुद नहीं सुनना, मैंने जो कहा है वही होगा। दादाजी लेकिन बस। दादाजी, पहले मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, बड़ा नाम करना है, आप सबका सर गर्व से ऊंचा हो, ऐसा काम करना है। उसके बाद मैं शादी करूंगा, वो भी अपनी पसंद की लड़की से। इसीलिए मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। बस मैं यही कहना चाहता हूं दादाजी। दादाजी तो सो गए। दादाजी मान नहीं रहे हैं, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। पता नहीं दादाजी और भिड़े अंकल मेरी और सोनू की शादी करवाने के पीछे क्यों पड़ गए हैं। बेचारी सोनू, शादी को लेकर तो वो मुझसे भी ज्यादा टेंशन में होगी।
कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबा को कैसे समझाऊं। मुझे अभी शादी नहीं करनी है, बाबा को किसी भी तरह रोकना पड़ेगा। ये शादी की शहनाई क्यों सुनाई दे रही है? कौन हो तुम? आपकी बीवी। ये क्या बोल रही हो? आपकी अंगूठी देखिए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? ये देखिए। मेरी शादी हो गई। अरे गोगी तू हंसना बंद कर भाई। तुझे लगता है मैं ऐसी शर्ट पहनूंगा? अरे ये तो मेरी वाइफ ने खुद ने सिया है, इसलिए मुझे हाफ हाफ शर्ट पहनना पड़ा। तू हंसना बंद कर भाई। चल ठीक है, बाय। ये लीजिए टीपू जी। टीपू जी नहीं, टप्पू। टप्पू तो अब बाकी सबके लिए हो, मेरे लिए तो आप टीपू ही हो। टीपू के आगे कड़ाई रखना, सुल्तान मत लगा देना। सूता में पन टीपू जी। हे भगवान, ये क्या टिप्पी कर रहे हो आप मेरे साथ? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरितरो मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। हे देवा, ऐसा लग रहा है कल ही शादी हो जाएगी। आई रो मत, रो मत, सुखी रहा। मुझे गोकुलधाम छोड़ के नहीं जाना है। अरे ऐसा नहीं बोलते बाड़ा, ऐसा नहीं बोलते। देखो जाई बाबू राह देख रहे हैं। हाँ अच्छा, बाय। सुखी रहा बाड़ा, सुखी रहा। हाँ चल। बाबा मला नाही जायचं। असं नाही बोलायचं बाळा, चल उशीर होते त्यांना, चला। आई बाबा ने शादी की बात करके कंफ्यूज कर दिया है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मैं शादी नहीं करने वाला हूँ। इससे बचने के लिए कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा।